जो मौर्य काल का जो क्लास जो चल रहा है, इसमें अभिलेख और शिलालेख कि अभिलेख किसको कहते हैं और शिलालेख किसको कहते हैं, इन दोनों के अंतर के बारे में आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत छोटा सा प्रश्न है, लेकिन जान लीजिए। अभी का जो राजा जिसको हम लोग अभी जनता लोग चुनता है, आम जनता लोग। पहले तो राजा को जनता लोग नहीं चुनता था, तलवार के बल पर राजा पहले बनते थे लोग, क्या? लेकिन अभी वोट के बल पर लोग राजा बनते हैं। अभी जब राजा की अगर अपना कोई आदेश जारी करना होता है, अपनी कृति का कोई बखान करना जब होता है, तो अभी कागज है, पेपर है, मैगजीन है, किताब है, टीवी है, मोबाइल है, मेमोरी कार्ड है, इन सारी चीजों पर आदेश जारी किए जाते हैं ना। लेकिन उस जमाने की बात है जब इन सारे टेक्नोलॉजी का जब विकास जब नहीं हुआ था, उस वक्त राजा किस प्रकार से अपने आदेश को जारी करता था। समझ रहा है कि राजा किस प्रकार से आदेश को जारी किया करता था। तो मौर्य काल के प्रश्नों में हम इसमें बहुत सारे प्रश्नों को ऐसे बताएंगे जिसमें सम्राट अशोक ने बहुत सारे स्तंभ शिलालेख का निर्माण करवाया था। उन सारे चीजों को बताने के पहले आप यह जान लीजिए कि आखिर अभिलेख और शिलालेख का मतलब क्या होता है। समझ रहा है? अभिलेख और शिलालेख का मतलब क्या होता है, तो समझिए। अभिलेख जो होता था, अभिलेख वह पत्थरों पर भी लिखा जाता था, तो ताम्र पत्रों पर, धातुओं पर, किसी कठोर चीजों पर, कठोर धातुओं पर लिखा जाता था। अब सवाल उठता है कि उसमें लिखा क्या जाता था? सवाल है ना जी, तो उसमें लिखा क्या जाता था? तो अभिलेखों में उस जमाने के राजा के द्वारा जो पराक्रम जो किया हुआ था, तो उसका शासन प्रशासन किस प्रकार से वह चलाता था, उसकी उपलब्धि, राजा की उपलब्धि कितना था, नहीं था, इन सारी चीजों का उल्लेख किसमें मिलता है? अभिलेखों में मिलता है। समझ रहे हैं? अभिलेख पत्थरों पर भी लिखा जाता था, अन्य कठोर वस्तुओं पर भी लिखा जाता था, ताम्र पत्रों पर भी लिखा जाता था, जिसमें क्या होता था? राजा की कृति का विवरण होता था। राजा की कृति का विवरण कहने का मतलब कि राजा जो कितना पराक्रमी राजा है, कितना विशाल साम्राज्य का निर्माण किया है, कितना प्रतापी राजा था, अर्थात ये सारी चीजें क्या है? उसकी उपलब्धि है। तो उसकी उपलब्धि के बारे में किस में लिखा जाता था? अभिलेख में लिखा। अभी के जैसे कलम कॉपी में नहीं लिखते थे, मेमोरी कार्ड में, चिप कार्ड में, हार्ड डिस्क में लोड करके नहीं रखते थे। समझ रहा है जी? तो राजा का क्या होता था? उसमें कृतियों का वर्णन होता था। राजा की कृतियों का कहने को था राजा का बखान, उसकी उपलब्धि, उसकी चर्चा की जाती थी अभिलेखों में। समझ रहे जी? आगे हमने इसमें लिखे कि राजाज्ञा। अभी सरकार जब कोई भी किसी भी प्रकार की जब आज्ञा देता है, तो पेपर पर, टीवी पर, टेलीविजन पर बोल के ऐसे राजा की आज्ञा, मतलब सरकार की आज्ञा। लेकिन उस वक्त अगर राजा का कोई आदेश जब होता था साम्राज्य के लिए, किसी आम जनता, आम जनजीवन के जनता के लिए जब राजा जब आदेश देता था, तो ये लिखे कि राजज्ञा। राजज्ञा का मतलब होता है राजा की आज्ञा, राजा का आदेश बताने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए किसका सहारा लेता था? अभिलेख का सहारा लेता था। समझ रहे जी? इन अभिलेखों में किन किन सारे चीजों की चर्चा की जाती थी? तो उस साम्राज्य की इतिहास के बारे में चर्चा होती थी, लिखा हुआ रहता था। उसमें सामाजिक जीवन किस प्रकार से थी, उन सारे चीजों की चर्चा होती थी। आर्थिक स्थिति कैसी थी साम्राज्य की, उसकी चर्चा होती थी। राजनीतिक, व्यापार, वास्तुकला, इन सारे चीजों का अभिलेखों में चर्चा की जाती थी, लिखा हुआ रहता था।
और खास करके अभिलेखों का जो उपयोग जो हुआ ना, खास करके अभिलेखों का उपयोग तिथि निर्धारण करने में। तिथि निर्धारण करने का मतलब अभी के डेट में कोई घटनाएं घटती है, कुछ ऐसी चीजें होती तो उसकी दिन तारीख तुरंत कलम कॉपी पर कंप्यूटर पर लोड करके लोग रख लेते हैं, लेकिन उस वक्त तो ऐसा तो नहीं था ना। तो इनसे उस समय क्या करते थे, दिन और तारीख को निर्धारित किस पर करते थे, लिखते थे किस पर, अभिलेख पर ही लिख करके रखते थे। समझ में आया? तो ये कहलाता था क्या, अभिलेख। जो सम्राट अशोक के शासनकाल में देखो, बताएंगे आप लोगों को कितने सारे अभिलेख, कल हमने बताया था 13वें अभिलेख के बारे में, 8वें अभिलेख के बारे में बताया था ना। 13वें अभिलेख में सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या है कि उसमें 13वें अभिलेख में ये जो कलिंग पर जो आक्रमण किया है, इन सारी चीजों का वर्णन मिलता है। समझ रहे ना। उसके बाद 8वें शिलालेख में आप लोगों ने ये भी कल सुना है कि सम्राट अशोक ने क्या किया था कि राज्य, ये नहीं, ये क्या बोलते हैं उसको जी, ये साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग करके, युद्ध की नीति को त्याग करके संघ में शामिल हुआ था। इस तमाम तरह के सवाल है जो हम आगे बताएंगे। तो इस प्रकार से अभिलेख में इन सारी चीजों का विवरण, इसीलिए अभिलेख का निर्माण करवाया जाता था, और बड़ा बड़ा एकदम विशाल विशाल अभिलेख है। समझ रहे हैं? तो इसमें दोनों में जो मैं अंतर बता रहा हूं कि अभिलेख और शिलालेख में अंतर क्या है। अभिलेख जो होता था पत्थरों पर भी लिखा जाता था, तो किसी कठोर धातुओं पर भी लिखा जाता, लेकिन शिलालेख जो है, शिलालेख जो था एकमात्र किस पर लिखा जाता था, एकमात्र सिर्फ पत्थरों पर लिखा जाता था। किस पर? पत्थरों पर, एकमात्र पत्थरों पर लिखा जाता था। शिला का ही मतलब क्या होता है, पत्थर। तो पत्थर पर लिखा जाता था, उसको कहते थे शिलालेख। अब बात आती है कि शिलालेख में भी किन सारे चीजों का विवरण, तो जिस प्रकार से अभिलेख में जितने भी सारे चीजों का विवरण मिलता है, उसी प्रकार से शिलालेख में भी इन्हीं सारे चीजों का विवरण मिलता है। समझ रहे हैं? इसमें भी सामाजिक स्थिति, व्यापारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, वास्तुकला, तिथि निर्धारण, सब कुछ इसमें भी था। अंतर सिर्फ इतना है कि अभिलेख जो है सब पत्थरों पर भी और धातुओं पर भी लिखा जाता है, और क्या होता है शिलालेख तो सिर्फ किस पर लिखा जाता है, पत्थर पर लिखा जाता है। ये दोनों में अंतर समझ में आ गया ना। हाँ, शिलालेख और अभिलेख में अंतर। ठीक है जी। हाँ, चलिए ठीक है।